अरे, तुमने हमारी हालत देखी है? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर हम ऐसा जीवन कब तक काटेंगे। भरोसा रखो शांति, एक दिन हमारा समय भी बदल जाएगा। मुझे आज ही सेठ जी ने नदी के किनारे पेड़ काटने का काम दिया है। अगर वो काम ठीक से करूंगा तो सेठ जी मुझे 200 रुपए देंगे। उससे हमारा खाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? जाओ और जल्दी से काम शुरू कर दो, कम से कम आज के भोजन का प्रबंध हो सके। पवन कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है और जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज है। पवन थोड़ा आगे बढ़कर देखता है तो वहाँ पर एक नन्ही बच्ची जमीन पर पड़ी होती है। वो रो रही होती है। अरे, इस मासूम को जमीन पर किसने रख दिया? इसकी माँ कहाँ पर है? कोई है यहाँ पर? अरे, इस बच्चे की माँ कौन है? कोई है यहाँ पर? शाम होने लगी थी। पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस मासूम बच्ची को छोड़कर कैसे अपने घर वापस जाए। इसीलिए वो बच्ची अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। अरे ओ शांति, देखो मैं किसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अरे, एक बार इसका चेहरा तो देखो, तुम्हें भी इससे प्रेम हो जाएगा। अरे, क्या हुआ? ऐसा क्या लेकर आए हो जो इतना शोर मचा रही हो? ये बच्ची, ये किसकी बेटी है और तुम इसे हमारे घर क्यों लेकर आए हो? तुम तो लकड़ी काटने गए थे ना? हाँ, मैं लकड़ी काटने के लिए गया था, लेकिन तभी मुझे इस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं इंतजार करता रहा, आवाज भी लगाता रहा, लेकिन कोई आया ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी को भी अपने घर में लेकर चले आओगे? ये जिसकी बेटी है वो कितना परेशान हो रहा होगा। इसे जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं जाकर रख दो। क्या तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं पूरे दिन इंतजार किया, कोई भी इस बच्चे को ढूंढने के लिए नहीं आया। रात बहुत हो गई थी। अगर मैं इसे वहां छोड़ता तो इसे कोई जानवर उठाकर ले जाता। मैं सोच लिया है, अब ये हमारे साथ रहेगी। हो सकता है ये कोई अनाथ हो। कैसी बातें करते हो? हमें खुद खाने को पूरा नहीं मिल पाता, हम इसे कैसे पाल सकते हैं? ये भी हमारे साथ गरीबी और भुखमरी में कैसे रहेगी? पवन अपनी जिद पर अड़ा होता है। आखिरकार हार मानकर शांति को उस बच्ची को अपने घर में रखना ही पड़ता है। लेकिन शांति उसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती थी। समय के साथ वो बच्ची बड़ी हो जाती है। सबसे प्यार से साधना बुलाते हैं। साधना, अरे ओ साधना, कामचोर कहीं की, घर का एक काम नहीं किया तुमने। क्या यहाँ कोई तुम्हारा नौकर लगा हुआ है जो तुम्हें खाना बना बना कर खिलाएगा? हाँ, बस बहुत हो गया शांति, मैं तुम्हारा व्यवहार देख रहा हूँ। ये जो तुम उस बच्चे के साथ करती हो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दिन रात उससे काम करवाती रहती हो तुम। जाने दो ना बापू, माँ को कुछ मत कहो, वो तो ऐसे ही गुस्सा करती रहती है। ये मैं आपके लिए रोटी बांध दे रही हूँ, इसे खा लेना। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं घर का सारा काम जल्दी खत्म कर दूंगी। पवन साधना के हाथ से खाना लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन शांति का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने बिना वजह साधना की खूब पिटाई की। बेचारी साधना रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठी रही। सब कहते हैं कि वो मेरी असली माँ नहीं है, तो फिर कौन है मेरी असली माँ? आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मेरी कैसी किस्मत है कि एक ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। आखिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? साधना को इस प्रकार रोता हुआ देखकर पेड़ पर चिड़िया आकर बैठी है। चिड़िया की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया एक फूल तोड़ कर लाती है और उसे साधना के ऊपर गिरा देती है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। ऐसा लगता है तुमसे कोई जन्म जन्म का रिश्ता है। बचपन से देखती आ रही हूँ, तुम्हें जब भी मैं रोती हूँ
तुम्हें रोना आ जाता है। इस प्रकार साधना चिड़िया से मिलकर खुश होती है और अपना दुख भूलकर घर वापस आने लगती है। तभी वो देखती है कि शांति कुछ लोगों से बातचीत कर रही होती है। नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर है और घर का सारा काम भी जानती है। इतने कम पैसों में कोई बात नहीं बनेगी। देखो बहन, अभी तो हमें इतने ही धन मिले हैं, लेकिन तुम थोड़ा इंतजार करो। एक बार काम हो जाएगा फिर हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, इतना कि तुम कई वर्षों तक उसे खर्च नहीं कर पाओगी। अरे मैं तुम लोगों की बात कैसे मान लूं? नहीं नहीं, मैंने जो कहा है अगर मुझे उतना मिल जाएगा तो मैं उसको तुम्हारे साथ भेज दूंगी। साधना छुपकर अपनी माँ और उन आदमियों की बातें सुन रही होती है। ये माँ किससे बात कर रही है और किसे बेचने की बात कर रही है? कहीं ये मुझे तो नहीं बेचना चाहती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शांति पर वो आदमी आपस में बातचीत कर लेते हैं। वो आदमी शांति को बहुत सारे पैसे और धन देता है। ये लो, अभी इतना रखो, कल सुबह आकर मैं उसे लेकर जाऊंगा। उसे अच्छी तरह तैयार कर देना और समझा देना कि चुपचाप मेरे साथ चले। अगली सुबह शांति साधना को अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करती है। जब पवन शांति को इस प्रकार साधना को तैयार करते हुए देखता है तो कहता है, क्या बात है शांति, आज तो तुम्हें बेटी पर बड़ा प्यार आ रहा है। तुमने अपना मन बदल लिया ना? लेकिन अच्छा है, तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है। तुमने इसे सब कुछ समझा दिया है ना? चलो लड़की, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। मैंने तुम्हें खरीद लिया है। ये आप क्या कह रही है? मेरी माँ मुझे कैसे बेच सकती है? माँ आप इन्हें समझाइए ना, ये क्या कह रही है? देखो भाई, मेरे घर में आकर इस तरह की बातें मत करो। ये हमारी बेटी है, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, ये आदमी जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। आज से साधना उनकी नौकरानी है, वो इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। बदले में इन्होंने हमें बहुत धन दिया है। पवन शांति को बहुत समझाता है, केवल साधना को उस आदमी के साथ ना भेजे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती और आखिरकार साधना को उस आदमी के साथ जाना पड़ता है। वो आदमी साधना को लेकर एक बड़े से घर के सामने पहुंचता है। आज से यही तुम्हारा घर है, चलो अंदर चलो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो और बहुत गुणी भी हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। अंदर एक बुढ़िया बैठी होती है। वो बुढ़िया काफी देर से उनका इंतजार कर रही होती है। आ गई तुम लोग, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बेटी, अंदर आओ। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया साधना को लेकर एक लड़के के पास पहुँचती है। वो लड़का अंधा होता है और चुपचाप बैठा होता है। देखो बेटी, ये मेरा बेटा सोहन है। ये जन्म से अंधा है, इसीलिए कोई इससे विवाह करने को तैयार ही नहीं होता है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। आज से तुम्हें इसका ध्यान रखना है। बुढ़िया साधना और सोहन की शादी करवा देती है। साधना के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप सोहन से शादी कर लेती है। अपने घर और परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। तुम जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य ही हो गई। तुमने ना सिर्फ मेरे बेटे का ध्यान रखा है, बल्कि हमारे पूरे घर को खुशियों से भर दिया है। माँ जी, मेरा तो कर्तव्य है कि मैं आपका और अपने पति का ध्यान रखूं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या नाम है तुम्हारी माँ का, जिसने तुम्हें जन्म दिया? बताओ, मैं उनसे एक बार तो मिलना चाहती हूँ। तभी पड़ोस से एक औरत आती है। दरअसल वो शांति की सहेली होती है। अरे माँ जी, क्या आपको इस लड़की की सच्चाई नहीं पता? इसे तो मेरी सहेली शांति ने पाल पोस कर बड़ा किया।
ये तो अनाथ है, अनाथ। जन्म लेते ही इसकी माँ ने इसे कहीं पर छोड़ दिया था। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यशवंत ने तो कहा था कि इसके माता पिता ने इसे खुशी खुशी मेरे पास भेजा है। माँ जी, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। शांति ने ही इसे रुपए लेकर बेच दिया था। बेचारी अनाथ जो थी ना, और आप जैसे बड़े दिल वाले ने इसे अपना लिया। क्या तुम अनाथ हो? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? भला एक अनाथ मेरे घर की बहू कैसे बन सकती है? माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैं अनाथ हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो आपका पूरा ध्यान रखा है और आपके घर को भी संभालती हूँ। अरे उससे क्या हुआ? समाज में तो मेरी बेइज्जती हो रही है ना कि मैंने किसी अनाथ को अपने घर की बहू बना ली। साधना की सास उसके ऊपर जुल्म करने लगती है। वो उसे दिन रात ताने मारती थी। अगर वो थोड़ा कुछ कहे तो उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देती थी। तुमने सुना, पड़ोस की बहू आई है और अपने साथ इतना सारा सोना लेकर आई है कि पूछो मत। अरे तुम हो एक तो अनाथ और ऊपर से कुछ लेकर भी नहीं आई। मैं कुछ नहीं जानती। जाओ और जाकर मेरे लिए हीरे जवाहरात लेकर आओ, जाओ। लेकिन माँ जी, मैं अनाथ हूँ। ऐसे में मैं कहाँ से आपके लिए हीरे जवाहरात लेकर आ सकती हूँ? जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है वो बहुत गरीब है। तो फिर ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। समाज में मेरी बेइज्जती करने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं और अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढ लूं। मैं तुम्हें 2 दिनों का समय देती हूँ, 2 दिनों का। मुझे पड़ोस में आई बहू से ज्यादा धन लाकर नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। साधना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो दिन रात घर के काम करती, लेकिन फिर उसे अपनी सास की कही हुई बात याद आ जाती। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मैं कल तक माँ जी को हीरे जवाहरात लाकर नहीं दूंगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगी और फिर मेरे पास छत भी नहीं बचेगी। पेड़ पर बैठी चिड़िया साधना की हालत को देख रही थी। साधना के दुख से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। काश मैं इसकी मदद कर पाती। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैं इसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ। सब मेरे कारण हुआ है, लेकिन मुझे इसकी मदद करनी होगी। अगले दिन वो चिड़िया सुंदर बन जाती है और वहाँ से मोती चुनकर इकट्ठा करती है। वो सारे मोती लेकर साधना को दे देती है। मैं जानती हूँ चिड़िया रानी, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। मैं जब दुखी होती हूँ तो तुम भी दुखी हो जाती हो, लेकिन तुमने ये मोती कहाँ से इकट्ठा किए हैं? मैं इसे नहीं ले सकती। चिड़िया कुछ नहीं बोलती और पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। साधना चिड़िया का प्रेम समझकर उन मोतियों को स्वीकार तो कर लेती है और उसे ले जाकर अपनी सास को दे देती है। माँ जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं पड़ोस की बहू से अधिक धन लेकर आपको दूं। माँ जी, मेरे पास ये मोती पड़े हुए हैं, आप इन्हें ले लीजिए। अरे इसके पास इतना धन कहाँ से आया? मैंने तो इसे चुनौती देने के लिए ऐसा कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं इसने किसी और से दोस्ती कर रखी है? मुझे इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। हाँ, लाओ, लेकिन इन्हें कहाँ से लेकर आई हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? नहीं माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। किसी खास ने मेरी मदद की है, तब जाकर मैं इन मोतियों को आपके लिए लेकर आई हूँ। खास से क्या मतलब है? इसका मतलब जरूर इसकी दोस्ती किसी धनी व्यापारी के साथ है। मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रही है। अगले दिन से बुढ़िया साधना के ऊपर नजर रखने लगती है। हालांकि उसे साधना के किसी दोस्त का तो पता नहीं चलता, लेकिन चिड़िया का आना जाना
उसे पता लग जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसने चिड़िया से दोस्ती कर रखी है। जरूर या कोई जादुई चिड़िया है जो कि इसे इतनी मोती ला कर देती है। अगले दिन जब चिड़िया डाल पर बैठी होती है और साधना उसे दाना खिला रही होती है, तभी बुढ़िया वहाँ पर आती है और एक पत्थर उठाकर चिड़िया को मार देती है। तू हमारे घर का कीमती अनाज इस चिड़िया को खिला रही है, तुझे शर्म नहीं आती? चल घर के अंदर चल। नहीं नहीं माँ जी नहीं, आपने जो किया वो बहुत गलत किया। मैं चिड़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे इसे पानी पिलाना होगा, इसे चोट लग गई है। साधना झट से चिड़िया को पानी पिलाती है। पानी पीते ही चिड़िया एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है और वो साधना को गले से लगा लेती है। बेटी, मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरी दोषी हूँ। मेरे कारण तूने बहुत कुछ सहा। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है बेटी, तुम्हारे साथ है। अरे कौन माँ? कैसी माँ? ये तो अनाथ है, अनाथ, और मेरी बहू है। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। तुम कौन हो? अभी तक तो तुम चिड़िया थी, तुम अचानक स्त्री कैसे बन गई? मैं वीरपुर नामक साम्राज्य की रानी हूँ। वर्षों पहले एक श्राप के कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई थी कि मैं चिड़िया बनकर घूम रही थी। रानी छोटी सी बच्ची को हाथ में लिए हुए अंधेरे जंगल में आगे की ओर बढ़ रही थी। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर इस समय जंगल में घूमना अच्छी बात नहीं है। मुझे महाराज की बात को मानना चाहिए था। सारे दासी और सैनिक बिछड़ चुके हैं, अब मैं क्या करूं? रानी अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे रख देती है और आगे का रास्ता सोचने लगती है। उसे प्यास लगी थी, इसीलिए वो सोचती है कि उसे पानी ले जाना चाहिए। एक काम करती हूँ, बेटी को यहीं पर सुला देती हूँ और अपने लिए थोड़ा पानी ले लेती हूँ। लेकिन ये चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कहीं ये मेरी बेटी की आंखों को नुकसान ना पहुँचा दे। पहले से भगा देती हूँ। रानी एक पत्थर उठाती है और चिड़िया को पत्थर मार देती है। पत्थर लगते ही चिड़िया जमीन पर गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। तभी वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं। मूर्ख रानी, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए तुमने एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर कर दिया। तुम रानी नहीं हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम चिड़िया बन जाओ और अपनी बेटी के लिए तड़पती रहो। रानी एक चिड़िया के रूप में बदल जाती है। साधु महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है। एक चिड़िया के रूप में मैं इसका ध्यान कैसे रख पाऊंगी? मैंने जो श्राप दे दिया उसका प्रभाव कम नहीं हो सकता है। अब तुम्हें यह दंड सहना ही होगा। साधु महात्मा, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? कृपया मुझे उपाय बताइए। और मेरी बेटी, अब उसकी परवरिश कैसे होगी? तुमने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जिस दिन तुम्हें एक दुष्ट आत्मा से पत्थर लगेगा और तुम्हारी बेटी तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाएगी, उस दिन तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। बेटी, उस साधु के श्राप के कारण मैं चिड़िया बनकर घूमती रही। तभी वो भला आदमी पवन तुम्हें अपने साथ लेकर गया और आज आखिरकार वो समय आ गया जब मैं पूरी तरह से श्राप से मुक्त हूँ। ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी, कोई औलाद नहीं है, बल्कि ये राजकुमारी है, राजकुमारी। राजकुमारी अपनी माँ के गले मिलकर रोने लगती है। नहीं बेटी नहीं, तुम्हें अब रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उन सबको दंड दूंगी, सबको। क्षमा कर दो रानी जी, क्षमा कर दो। मैंने तो आपकी बेटी का बहुत ध्यान रखा है, लेकिन लोगों की बातों में आकर मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। मुझे क्षमा कर दो। साधना के कहने पर रानी उस बुढ़िया को क्षमा कर देती है। साधना रानी के साथ जाती है जहां महाराज, रानी और अपनी बेटी को वर्षों बाद वापस पाकर बहुत खुश होते हैं।
मुझे विश्वास नहीं होता कि वर्षों पहले मैंने अपने जिस परिवार को खो दिया था, आज वो परिवार मेरे पास आ चुका है। राजकुमारी अपने असली माता पिता को पाकर बहुत खुश होती है। वो बहुत सारा धन लेकर पवन और शांति के घर जाती है। शांति और पवन राजकुमारी से क्षमा मांगते हैं। राजकुमारी, हमें क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया ना, और आज तुम मेरे पास आई हो। तुम केवल इस नगर की ही नहीं बल्कि हृदय की राजकुमारी हो। माँ, बापू, ये सब कुछ आपने ही तो सिखाया था, इसीलिए अब मैं आपकी बेटी बनकर यहाँ पर आई हूँ। शांति और पवन की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। राजकुमारी अपने महल में हंसी खुशी अपने पति और अपनी सास के साथ रहने लगती है।